हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डीजेंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकिंग के बारे में, क्योंकि मैं एक पहले लास्ट वीडियो बना चुका हूं माइकिंग के बारे में। उसे ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट होने आ चुके हैं। उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमें कमेंट्स में क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हमें उनकी बात भी कवर करनी है और उनके लिए भी मुझे वीडियो बनाना है। और बहुत सारे कमेंट्स में मुझे ऐसा लगा है और मुझे ऐसा बोला गया है कि आप बहुत तेज बोलते हो, तो मैं इस बार थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने बोला है कि कम से कम मुझे 15 से 20 लाइन ऐसी बता दीजिए कि जिसे मैं प्रिपेयर करके जा सकूं और मैं वहां पर बोल सकूं। तो यहाँ भी मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब कुछ चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, या मेरे पास माइक है जो कि है SV200 स्वर्व का। ठीक है, आपका माइक अलग हो सकता है। मैं आप इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर माइक की जो फ्रीक्वेंसी है सब कुछ अलग होती है। तो आप जब भी कनेक्ट करें माइक को, तो आपको क्या करना है, पहले ऑन कीजिएगा और चेक कीजिएगा सब कुछ पूरी जगह से कि कितनी फ्रीक्वेंसी ले रहा है, कितनी आपका आउटपुट निकल रहा है। या आप ऐसे से चेक करिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका आउटपुट कितना बाहर जा रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कनेक्शन करते नहीं आता, आपको कनेक्ट करते नहीं आता या माइक डीजे कंसोल पे, तो मैंने इस लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताया है, पूरा डिटेल में बताया है। और इस माइक के बारे में बताया कि माइक कैसे कैच करता है, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और कभी हम कितने पास से, जैसे यहाँ से बोल रहे हैं कितना आपको आउटपुट आता है, यहाँ से बोल रहे हैं कितना आउटपुट आता है। मैंने सब कुछ बताया, तो इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोलना क्या होता है, जैसे कि हम जब भी कहीं जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई भी पार्टी में गए, पहली बार गए आप किसी जगह पर जो आप पहले कभी नहीं गए, तो आप कैसे बोलेंगे। आप जैसे कि गए हो, वहाँ पर आपको बोलना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक को चेक करना है। चेक चेक। तो अभी मैंने बिल्कुल भी इको नहीं लगाया। जो मैंने अभी सिस्टम किया है क्या है, जो मेरा माइक है इंटरफेस से कनेक्ट है, क्योंकि मुझे आपको बताना है उससे रिकॉर्डिंग चल रही है इस माइक की। तो जो भी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है इंटरफेस के द्वारा हो रही है, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी इको यूज़ नहीं किया है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इको सुनने को मिल रहा है, तो यह जो रूम है इसका आपको इको सुनने को मिल रहा होगा। बट आप यदि इको का यूज़ करते हैं, जब भी आप डीजे कंसोल पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है इको। तो वहाँ पर आप चेक कीजिएगा आपको इको कितना देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपको कैसी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप इको सेट कीजिएगा। मुझे लगता है इससे बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। हम जाते हैं पहली बार, तो क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर बाइंग द टिकट फॉर द वेरी गुड कोज। इट्स मी डीजे इंडियन इज लाइक प्लेइंग फॉर यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राइट हियर राइट नाउ। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो हम हमारी ब्रांडिंग के लिए, हम हमारे प्रमोशन के लिए हम क्या क्या माइकिंग कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको एक सेंटेंस तो मैं आपको बीट पर एग्जांपल के तौर पर बोल के दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हमें कहाँ यह सेंटेंस बोलना है, किस कहाँ पर बीट पर बोलना है, वोकल पर बोलना है, आपको कैसे बोलना है। इसके अलावा जो बेसिक सेंटेंस है, उसके साथ वाले सेंटेंस है, उसको मैं आपको नॉर्मली बता दूंगा। तो आप अपने हिसाब से राइम बना के आप बोल दीजिएगा। मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि राइम नहीं बन रहा है, बट मुझे लगता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, तो आपकी राइम खूब अपने आप बनती जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, हम कैसे बोलेंगे। This is DJ India Live 2020 playing for you for the very first night right here right now singing in the classic। तो आपको अपने एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ। यदि आप और कहीं जाते हो तो आप कैसे बोल सकते हो। जैसे आप छोटे फेस्टिवल पे जा रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप माइक चेक करोगे, चेक चेक, और आप बोलोगे This Indian is playing for you in the festival right here right now। या आप बोल सकते हो This Indian is playing for you on this very first night right here right now। या आप यहाँ भी बोल सकते हो This Indian is playing for you on this very happy occasion। या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बीट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसे बोलना है, आपको ब्रेक करके बोलना है, एक साथ बोलना है, कैसे राइम बनेगी आपकी, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक जेनर को टारगेट कर सकते हो, आप रिमिक्सेस को टारगेट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट पीपल, दिस इज दिस हैंड प्लेइंग रिमिक्सेस राइट नाउ राइट हियर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो राइट हियर राइट नाउ है, इसे आप थोड़ा तोड़ के बोल सकते हैं, आपके ऊपर आपको कैसे बोलना है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक जेनर को टारगेट कर सकते हैं। कैसे, डीजे इंडियन प्लेइंग रीमिक्सेस की जगह डीजे इंडियन प्लेइंग हिप हॉप राइट नाउ। इस टाइप से आप स्पेसिफिक जेनर को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी ड्रॉप आता है, ड्रॉप में आप कैसे बोल सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। This is the drops you have been waiting for।
इसके अलावा और आप क्या बोल सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब देखिए, Check this on, check this on. You know this? इसके अलावा और हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपके पास बहुत सारी बीट होती है और ऐसा लगता है आपको इस बीट पे अच्छा रिएक्शन मिलने वाला, तो आप कैसे बोल सकते हो, नाउ हियर्स कम द बीट। इसके अलावा कभी कभी होता है कि आपके पास बहुत देर तक बीट आती है, उसके बाद फिर बहुत अच्छी वोकल आती है, बहुत अच्छा सॉन्ग्स की वोकल आती है, तो आप क्या बोल सकते हो, नाउ हियर्स कम द वोकल। तो इस टाइप से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास क्या होता है, आपको डिलीवर करना था, मतलब कि आपके पास कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई सॉन्ग है, जैसे आप हिप हॉप है, आप प्ले कर रहे हो बहुत देर से और आप एकदम से रेगे पे जाते हो, या हिप हॉप से रेट्रो पे जाते हो, या आप क्या करते हो, आप बॉलीवुड सॉन्ग है नए उससे पुराने पर जाते हो, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप उसमें आपकी तारीफ कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर। This is surprise. Who am I? इसके अलावा और अपनी तारीफ कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ भी बोल सकते हो, हेलो हेलो, आप यहाँ बोल सकते हो, नाउ यू नो हु इज़ हियर। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, नाउ यू नो हु इज़ हियर। तो आप इस तरह से तारीफ कर सकते हो। इसके अलावा और क्या बोल सकते हो, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फेस्टिवल होता है, आपके पास ऐसा लगता है आपको इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, वैलेंटाइन डे है, अब कोई भी डे हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नाम लेंगे, फिर बोलेंगे सेलिब्रेटिंग विद योर डीजे, और उसके बाद बोलेंगे डीजे इंडियन इन द मिक्स, मतलब कि आप अपना खुद का नाम लेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू गाइस, सेलिब्रेटिंग विद योर डीजे इंडियन इन द मिक्स। तो आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, इस टाइप से टारगेट कर सकते हो। या आप क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि फेडर करके बीच बीच में बोलना रहता है, तो आपके पास बहुत सारे सेंटेंस है। मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ, बट आप खुद याद कर सकते हो, खुद बना सकते हो, बट आपको याद रखना है कि हर में जो इंग्लिश आप बोल रहे हो कहाँ पर फिट हो रही है बात। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि आपने कोई हिप हॉप प्ले किया, उसके बाद डायरेक्ट आपने जेनरे चेंज किया, तो आपको पता होना चाहिए आप सरप्राइज दे रहे हो किसी को, ठीक है। आप सरप्राइज दे रहे हो तो उसमें आप बोल रहे हो सर दिस इज सरप्राइज हु एम आई, आप समझ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए आप बोल क्या रहे हो, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना। इसके अलावा आप स्पेशल सेंटेंस की बात करते हो, स्पेशल सेंटेंस में आप क्या बोल सकते हो। तो अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको बहुत बड़ा वीडियो होते जा रहा, तो मैं आपको बिल्कुल एक लाइन से बिल्कुल आपको बताते जाता हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ जाइएगा कौन सा कहाँ फिट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि आप क्वेश्चन बना सकते हो, आप आंसर भी दे सकते हो, जैसे कि हु इज गोना लव दिस सॉन्ग, या आप बोल सकते हो आई नो यू गोना लव दिस। इस टाइप से आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, आंसर भी दे सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, आप बोल सकते हो टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज। इसके अलावा आप सिंग इट लाउड, या बोल सकते हो ऑल लेडीज दिस वन फॉर यू, या बोल सकते हो आप हैंड्स टुगेदर, या बोल सकते हो दैट्स व्हाई, या बोल सकते हो हैंड्स अप इन द एयर। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, और मुझे ऐसा लगता है रिक्वेस्ट आपके पास हमेशा ही आती है, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप कैसे माइकिंग कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो आप बोल सकते हो हियर वी गो आई एम प्लेइंग फॉर यू दिस सॉन्ग्स ओनली फॉर योर रिक्वेस्ट, या आप इसे ब्रेक करके बोल सकते हो, या आपके ऊपर है, आपके सॉन्ग के ऊपर है, ठीक है। और मुझे पता है बहुत अच्छा लगने वाला है, आपके पास इको होगा, आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा एंड टाइम आ जाएगा, आपको पता है कि डिलीवर करना है, मेरा लास्ट सॉन्ग है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो So this was my last prize for this evening. People for everyone who bought the ticket. इसके अलावा आप यह बोल सकते हैं I would like to thank you so much. इस टाइप से डिलीवर करके यह सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो मुझे लगता है इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैंने आपको बहुत सारी लाइन्स आपको बताई है, जैसा कि आपने मुझे कहा था। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं इंस्टाग्राम पर इसका बिल्कुल स्क्रिप्ट वाला पेज डाला है, आप जाकर देख सकते हैं और उसे पढ़ के आप आपकी जो माइकिंग है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुधार सकते हैं।
सो दोस्तों, मुझे लगता है आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, मुझे पता है वीडियो बड़ा हो चुका है, बट क्या कर सकते हैं, आपको मुझे सब कुछ बताना था क्योंकि इतने सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास, तो मुझे सब कुछ कवर करना था। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। यदि आपको और भी कुछ डाउट है ऐसे मन में तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और यदि आपको हिंदी में माइकिंग के बारे में बात करनी है, आपको इस टाइप से बात करनी है, यदि आपको लगता है कि मैं इस वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पर भी, तो आप मुझे यहाँ भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।